ठीक है। तो मैंने कहा कि इस एडिमा में और इस एडिमा में फर्क कोई नहीं है, कंसेप्चुअली दोनों चीजें सेम है, लेकिन ये एक ब्रिटिश का वर्ड है और दूसरा जो है वो अमेरिकन इंग्लिश में है। इसकी जो स्पेलिंग है वो इस तरह होती है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग। अच्छा बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट एक्चुअली इज एडिमा, इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे। जैसे कल हमने थैलेसीमिया की डेफिनेशन करी थी, तो हम कहेंगे कि इट इज एक्चुअली, यहाँ पे लिखेंगे अपने साथ लिखिए, एबनॉर्मल एबनॉर्मल accumulation of excess fluid, यानी हद से ज्यादा excess fluid in extracellular space. What is extracellular space? So याद रखो बच्चों, this is one cell, other cell, ये और cell, इन सेल्स के दरमियान में ये जो स्पेस है इसमें थोड़ा सा फ्लूइड होता है। ठीक है, नॉर्मली होता है। और इस फ्लूइड में अगर तो फ्लूइड की अमाउंट बढ़ जाती है, इस कंडीशन को हम कहते हैं एडिमा। ठीक है, और ये एरिया आपको स्वोलन नजर आएगी। कैसे नजर आएगी? स्वोलन नजर आएगी। और ये क्यों होता है? तो याद रखो कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव गॉट दिस एज अ ब्लड वेसल, ठीक है, और ये इस इंटरस्टिशियल स्पेस के पास में से गुजर रहा है, तो अगर तो इसमें से, क्योंकि छोटे छोटे पोर्स होंगे ना, कैपिलरीज के हैं, तो अगर इसमें से वाटर की लीकेज ज्यादा हो गई तो हम कहेंगे कि यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी बढ़ गई इंटरस्टिशियल स्पेस में या एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस में, और इसी से हमारे पास एडिमा होगा। लेकिन ये सिर्फ एक उसकी कॉज नहीं है, हम उसकी बाकायदा आपको 4-5 causes बताएंगे। And the first cause of the edema, I'm going to discuss it with you guys, is which one? Is decreased plasma proteins level. तो यानी अगर द फर्स्ट रीजन उसकी जो है, अगर प्लाज्मा में प्रोटीन की लेवल कम हो गई, प्लाज्मा प्रोटीन लेवल डिक्रीजेस। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन लेवल डिक्रीज का मतलब ये है कि जो ब्लड आपके पास होता है, ब्लड में दो कंपोनेंट्स होते हैं। पिछले साल हमने सेल के चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि ब्लड के दो कंपोनेंट्स है, एक सेल्स वाला है और एक इसमें प्लाज्मा होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा में, सेल में डब्ल्यूबीसी आरबीसी आती है, और प्लाज्मा में हमारे पास प्रोटीन्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स एंड ऑल द स्टफ होती है। अब चूंकि प्रोटीन्स प्लाज्मा में है, तो इसलिए मैंने पूरा ब्लड नहीं किया, मैंने पर्टिकुलरली और स्पेसिफाई किया। मैंने पहला जो रीजन दिया, मैंने क्या कहा, प्लाज्मा में प्रोटीन्स की लेवल कम है। और ये कौन सी डिजीज में होता है? क्लास 9 में सबने पढ़ा है। एनीवन? शाबाश। कौन सी डिजीज में होता है? एनीवन प्लीज जल्दी मुझे बता दें। शाबाश, जल्दी जल्दी, शाबाश। अली अब्बास, क्लास 9 में पढ़ा है ना आप लोगों ने यार? कौन से ऐसे डिजीज है कि जिसमें आपके पास वो कम हो जाती है, प्रोटीन की लेवल कम हो जाती है? ऑफ कोर्स कवाशियोकोर, कवाशियोकोर। तो कवाशियोकोर के लोगों में हो सकता है कि उनमें एडीमा हो। ठीक है, तो अगर एडीमा हो, क्यों होगा तो मैंने बता दिया। अब देखो, अब प्रोटीन की कमी है तो एडीमा क्यों होगा? तो याद रखो बच्चों, हमने होम्योस्टेसिस में पिछले साल आपको पढ़ाया था कि अगर आपके पास ये ब्लड वेसल है, ये आप देख लीजिए, और इसमें आपके पास प्रोटीन्स है और सोडियम एंड क्लोराइड एंड ऑल द स्टफ है, तो इसका और बाहर का जो प्रेशर है वो नॉर्मल होगा। और ये जो प्रेशर, ये जो प्रोटीन्स और ये चीजें लगा रही है, इसको हम कहते हैं ऑनकोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर। अब अगर प्रोटीन्स की मिकदार कुछ ना कुछ कम हो गई, तो ये जो ब्लड है, ये आइसोटोनिक रहेगा इस बाहर वाले के मुताबिक? नहीं रहेगा। तो ये कौन सा हाइपोटोनिक हो जाएगा? हाइपोटोनिक हो जाएगा ये ब्लड जो है। जब हाइपोटोनिक होगा तो ये कोशिश करेगा कि इसमें से वाटर लीक आउट करे, ताकि ये बाहर, क्योंकि हर दुनिया में जो भी सिस्टम होगा वो चाहेगा कि मैं इक्विलिब्रियम में रहूं, तो चाहेगा ताकि मैं बाहर से इक्विलिब्रियम में रहूं, तो ये अपने वाटर को लीक आउट करेगा। जब लीक आउट करेगा तो बाहर जो है ब्लड बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से एडिमा होगा। सो द फर्स्ट डिजीज जिसमें हमारे पास एडिमा हो सकता है वो उस वक्त हो सकता है जब ब्लड में, या मोस्ट स्पेसिफिकली प्लाज्मा में प्रोटीन्स की कमी हो, और ये क्वाशियोकोर में हो सकता है। ठीक है, तो उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा ब्लड में, या उसको हम ऑनकोटिक प्रेशर कहते हैं, जिसकी वजह से फ्लूइड लीक आउट हो जाएगा। एक और चीज बच्चों, इंक्रीज्ड कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अब ये कब हो सकता है? अच्छा याद रखिए, शाबाश। Now, Bachu, this is very good guy. I'm gonna try to hear, but he's a bit sad, right? He's a bit sad and very simple, not very. हम इतनी मुश्किल से नहीं बनाएंगे, very simply बनाएंगे। And for example, he has got a very beautiful heart over here. This is a heart, right? अब होता ये है
कि इसमें से ये लोअर बॉडी से सारा जो ब्लड है ये आता है थ्रू इंफीरियर वेना केवा एंड ब्लड में ड्रेन करता है, और ऊपर से आता है थ्रू सुपीरियर वेना केवा। अब बच्चों, राइट साइड में पहले जाएगा ना, राइट साइड है और लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट है, राइट एंड लेफ्ट साइड। तो चूंकि वो राइट साइड में ड्रेन करेगा, लेकिन अब होता ये है कि चूंकि आपका जो राइट साइड है वो उसमें फेलेवर हो गया, वो फेल है, वो काम ही नहीं कर रहा था कि, तो इसका मतलब ये है कि वो तो आगे ब्लड ही नहीं पुश कर रहा ना। हार्ट फेलियर का मतलब ये है कि हार्ट अपना काम नहीं कर रहा, वो फेल हो रहा है। जिस तरह आप क्लास 3 में है और क्लास 3 से 4 में शिफ्ट हो रहे हैं, तो आप पास हो गए ना। इस वक्त आप 3 से 4 में पास ही प्रमोट ही नहीं हुई, पास ही नहीं हुई, मतलब ये राइट साइड ऑफ द हार्ट काम ही नहीं कर रहा। जब नहीं कर रहा तो सारा जो ब्लड है वो हो सकता है कि यहाँ पे फीट्स में पूलिंग करे, ये जो लिम्स है ना, इसमें पूलिंग करे। तो जो आपका ब्लड वेसल है उसमें ब्लड की मकदार क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसी से उसका जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, ब्लड में वाटर का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। इस तरह से लीकिंग आउट हो जाएगी उनकी वाटर की। तो बाहर इस लिम्स में, इस फीट में एडिमा होगा कि नहीं होगा, ये बता दो, शाबाश। एडिमा होगा कि नहीं होगा, यस नो में जवाब दो प्लीज, जल्दी, शाबाश बच्चों, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि समझ आ रही है सबको कि नहीं आ रही। अच्छा, शाबाश। होगा, ठीक है। तो उस पेशेंट में हमारे पास एडिमा होगा। एक और चीज डिस्कस करते हैं, कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ जाती है, कह रहे हैं। तो एक तो इस कंडीशन में हमारे पास प्रेशर बढ़ गया था ना, कैपिलरी परमेबिलिटी उस वक्त बढ़ जाती है, यहां तक मैं कहता हूँ कि